मेरे प्यारे बच्चे, रोना मत। मैं हर कदम तेरे साथ हूं, यह वचन है मेरा। मैं वही कृष्ण हूं जो तुझे तब भी देख रहा था जब तेरे आंसू किसी ने नहीं देखे थे, जब तू अकेले कमरे में बैठकर खुद से लड़ रहा था, जब तू मुस्कुरा रहा था लेकिन भीतर से टूट चुका था, जब तू हर किसी का सहारा बनता रहा लेकिन तुझे कोई समझने वाला नहीं मिला। तब भी मैं तेरे पास था और आज भी हूं। याद रख, जब दर्द हद से बढ़ जाए तो समझ लेना कि परिवर्तन बहुत पास है, क्योंकि मैं कभी तुझे तोड़ने के लिए नहीं परखता, मैं तुझे मजबूत बनाने के लिए हालात देता हूं। तू पूछता है मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, तो सुन, जो जिम्मेदारी उठाने लायक होता है उसी को परीक्षा दी जाती है। कायरों को नहीं, जो सह सकता है वही आगे बढ़ सकता है, और तू सह रहा है। इसका मतलब तू कमजोर नहीं, तू चुना हुआ है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू रोए, बल्कि इसलिए चुना कि तू गिरकर भी उठना जाने। तू थक गया है, मानता हूं तू हारा नहीं है, यह याद रख लो। तुझे तब तक नहीं समझेंगे जब तक वे खुद उस रास्ते से न गुजरें जिस रास्ते पर तू रोज चलता है। इसलिए उनकी बातों से अपने मन को बोझिल मत कर। तू अपना कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल देने की जिम्मेदारी मेरी है। जब सब दरवाजे बंद लगें तब भी घबराना मत, क्योंकि मैं तुझे उस दरवाजे तक ले जा रहा हूं जो अभी दिख नहीं रहा, पर खुलेगा जरूर। समय लगेगा पर मिलेगा जरूर, देर से सही, पर तुझसे बेहतर किसी को नहीं मिलेगा। तू खुद को कमजोर समझने लगा है क्योंकि तू बहुत ज्यादा सहनशील है, पर याद रख, सहनशीलता कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं जानता हूं तू सबके लिए खड़ा रहा है, पर अब समय है कि तू अपने लिए भी खड़ा हो जाए। स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान सीख, क्योंकि जो खुद को महत्व नहीं देता दुनिया उसे और जल्दी कुचल देती है। तू सोचता है कि लोग बदल गए, नहीं, वे वही हैं, बस अब उनका असली रूप तेरे सामने है। और यह भी मेरी ही कृपा है ताकि तू व्यर्थ के रिश्तों से मुक्त हो सके। मैं तुझसे कुछ छीनता नहीं हूं, मैं सिर्फ वही हटाता हूं जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए जो चला गया उसे रोको मत, जो ठहरा है उसे पकड़ो, नहीं जो आ रहा है उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि आगे का रास्ता तेरी सोच से कहीं बड़ा है। तू अपने बीते कल को बार बार याद करके खुद को सजा मत दे। जो हो गया उसे स्वीकार कर और जो है उसे सुधार, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो आज को ईमानदारी से जीते हैं। लोग तुझे तेरे हालात से आंकते हैं, मैं तुझे तेरे हौसले से पहचानता हूं। तू गिरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू खत्म हो गया है, इसका मतलब यह है कि अब तू उठना सीखेगा, और जब तू उठेगा तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर उस सांस में जो तू निराशा में लेता है, हर उस कदम में जो डर के बावजूद तू आगे बढ़ाता है, हर उस फैसले में जो तू सही होने के बावजूद अकेले करता है, मैं वही हूं। याद रख, जो तुझे आज ताना दे रहे हैं वही कल तुझसे रास्ता पूछेंगे। इसलिए शांत रह, धैर्य रख और अपना कर्म करते रह, क्योंकि समय सबका आता है, पर सही समय उन्हीं का आता है जो समय की कद्र करते हैं। तू जल्दी परिणाम चाहता है, पर प्रकृति कभी जल्दबाजी में चमत्कार नहीं करती। बीज बोया जाता है, फिर प्रतीक्षा की जाती है, फिर फल मिलता है। तू भी उसी प्रक्रिया में है, इसलिए खुद पर शक मत कर। मैं तेरे संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तेरे आंसू हिसाब में हैं, तेरी मेहनत लिखी जा रही है, और तेरा नाम उस सूची में है जहां हार मानने वाले नहीं बल्कि अंत तक चलने वाले होते हैं। इसलिए आज अगर मन भारी है तो रो ले, पर रुक मत। अगर डर है तो मान ले, पर पीछे मत हट। अगर अकेलापन है तो समझ ले कि मैं तुझे भीड़ से अलग कर रहा हूं ताकि तू खुद को पहचान सके। याद रख, मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर अंधेरे में। और जिस दिन तू खुद पर विश्वास करना सीख जाएगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। और सुन मेरे प्रिय, जब तू सोचता है कि तेरे साथ ही सब गलत क्यों हो रहा है, तो जरा पलट कर देख, जिनकी जिंदगी तुझे आसान लगती है उनके भीतर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, ये कोई नहीं जानता। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी है, हर खामोशी के पीछे एक तूफान दबा है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत कर, क्योंकि मैंने हर आत्मा की यात्रा अलग लिखी है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, पर जो देर से मिलता है वह ज्यादा मजबूत बनकर मिलता है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह सीधा नहीं है, पर सही है, क्योंकि सीधी सड़कें भीड़ की ओर जाती हैं और टेढ़े रास्ते पहचान की ओर। मैं चाहता हूं कि तू पहचान बने, भीड़ नहीं। इसलिए तुझे अकेले चलना सिखा रहा हूं, तुझे टूटना सिखा रहा हूं, तुझे फिर से खुद को जोड़ना सिखा रहा हूं।
ताकि जब तू उठे तो किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने आत्मबल के सहारे उठे। याद रख, सहारा हमेशा अस्थाई होता है, शक्ति ही स्थायी होती है। और मैं तुझे सहारे का आदि नहीं, शक्ति का स्वामी बनाना चाहता हूं। तू जिन दरवाजों पर बार बार दस्तक दे रहा है वहां तेरा स्वागत नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं खुलने देता, क्योंकि मैं तुझे उस द्वार तक ले जाना चाहता हूं जहां तेरा सम्मान होगा, तेरा मूल्य होगा, तेरा अस्तित्व होगा। तू यह मत सोच कि मेरी चुप्पी मेरी अनुपस्थिति है। मेरी चुप्पी मेरी सबसे गहरी तैयारी है। जब मैं शांत होता हूं तब मैं तेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लिख रहा होता हूं। इसलिए धैर्य रख, क्योंकि धैर्य वही रख पाता है जिसे अपने ईश्वर पर विश्वास होता है। तू आज जिस दर्द से गुजर रहा है वही कल तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और जिस अपमान से तू टूट गया है वही तुझे इतना मजबूत बनाएगा कि कोई फिर तुझे छोटा नहीं समझ पाएगा। तू अपने बीते कल को गाली देता है, पर वही कल तेरी आज की समझ है। अगर तू वो सब ना झेलता तो आज इतना गहरा ना सोचता, इतना सच्चा ना महसूस करता, इतना मजबूती से ना खड़ा होता। इसलिए अपने संघर्ष को धन्यवाद दे, क्योंकि उसी ने तुझे साधारण से असाधारण बनने की राह दिखाई है। लोग तुझे तब तक नजरअंदाज करेंगे जब तक तू कुछ बन नहीं जाता, और जब तू बन जाएगा तब वही लोग कहेंगे हम तो पहले से जानते थे। पर तू उनके शब्दों पर नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि शब्द खोखले होते हैं, कर्म ही सच्चे होते हैं। तू जितना शांत होकर मेहनत करेगा उतना ही जोरदार परिणाम पाएगा। तू जितना अपने मन को साधेगा उतना ही अपनी किस्मत को साध पाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया जीतने से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। और मैं तुझे वही सिखा रहा हूं, आत्मसंयम, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। तू अगर खुद से हार गया तो दुनिया से कभी नहीं जीत पाएगा। इसीलिए रोज खुद को यह याद दिला कि तू कमजोर नहीं, तू बस प्रक्रिया में है, तू असफल नहीं, तू बस सीख रहा है, तू पीछे नहीं, तू बस गति बना रहा है। और जिस दिन तू अपनी गति पकड़ लेगा उस दिन तू इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि अतीत तुझे पकड़ नहीं पाएगा। याद रख, अंधेरा इसलिए नहीं आता कि तू डर जाए, अंधेरा इसलिए आता है कि तू अपने भीतर का प्रकाश पहचान सके। जब सब शांत हो जाए तब तुझे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दे, और वही आवाज तुझे सही दिशा दिखाती है। इसलिए खामोशी से डर मत, उसे अपना गुरु बना ले, क्योंकि वहीं से सच्ची शक्ति जन्म लेती है। और अंत में बस इतना याद रख कि तू कभी अकेला नहीं है। तेरे हर आंसू की गिनती है, तेरे हर प्रयास की कीमत है, तेरे हर सपने की मंजूरी है। बस समय की मोहर लगनी बाकी है। इसलिए चलता रहे, थमता मत, रुकता मत, टूटता मत, क्योंकि मैं कृष्ण तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी, और हर उस क्षण में जब तू खुद को अकेला महसूस करे। और अब मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझे कह रहा हूं वह केवल दिल को सुकून देने के लिए नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने के लिए है। तू अक्सर सोचता है कि तू सही होते हुए भी क्यों हार जाता है, क्यों सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को सबसे ज्यादा चोट मिलती है, क्यों ईमानदारी का फल तुरंत नहीं मिलता। तो समझ ले, यह संसार धैर्य की परीक्षा लेता है, पुरस्कार की नहीं। जो जल्दी पाने की सोचता है वह जल्दी खो देता है, और जो प्रतीक्षा करना सीख लेता है वह स्थायी रूप से पा लेता है। मैं तुझे देर से इसलिए देता हूं ताकि जब मिले तो छिन न सके। तू जिन हालातों से गुजर रहा है वे तुझे कमजोर नहीं बना रहे, वे तुझे परिपक्व बना रहे हैं, क्योंकि कच्चा फल मीठा नहीं होता और अधपका मन निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए मैं तुझे समय दे रहा हूं, अनुभव दे रहा हूं और अकेलापन भी दे रहा हूं, ताकि तू भीड़ की आवाज नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुने। तू अगर आज खुद से सवाल कर रहा है तो यह संकेत है कि तू जाग रहा है, क्योंकि जो सोया रहता है वह कभी खुद से प्रश्न नहीं करता। तू जिन रातों में सो नहीं पाता उन रातों में मैं तुझे भीतर से गढ़ रहा होता हूं, तेरे विचार बदल रहा होता हूं, तेरी सीमाएं तोड़ रहा होता हूं, ताकि कल जब तू खड़ा हो तो डर के सहारे नहीं, विश्वास के बल पर खड़ा हो। तू जिन लोगों से जवाब चाहता है वे खुद उलझे हुए हैं, इसलिए जवाब तुझे खुद के भीतर से ही मिलेगा। और जब तू भीतर झांकना सीख लेगा तब बाहर की कोई भी उलझन तुझे परेशान नहीं करेगी। तू अपने आप को बार बार दोषी ठहराता है कि शायद तुझ में ही कमी है, पर सुन, कमी तेरी नीयत में नहीं है, कमी बस तेरे धैर्य में है, और धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी साधना है जिसे हर कोई नहीं कर पाता। तू कर पा रहा है, इसलिए तू आगे जाएगा। तू सोचता है कि तू पीछे छूट गया है, पर सच ये है कि तू तैयारी में है। रथ युद्ध से पहले तैयार किया जाता है, मैदान में नहीं।
और मैं तुझे युद्ध के योग्य बना रहा हूं, इसलिए तुझे अभी मैदान में नहीं उतारा गया है। तू जब तैयार होगा तब अवसर खुद तुझे खोजते हुए आएंगे। तुझे दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ेंगे। दुनिया उन पर ध्यान देती है जो खुद पर ध्यान देना सीख लेते हैं। इसलिए खुद को समय दे, खुद को समझ, खुद से मित्रता कर, क्योंकि जो खुद का मित्र नहीं बन पाया वह जीवन में किसी का सच्चा साथी नहीं बन सकता। तू दूसरों को खुश करने की आदत छोड़, क्योंकि यह आदत तुझे खाली कर देती है। तू सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश में खुद के लिए गलत बनता जा रहा है। अब रुक और तय कर कि तू क्या चाहता है, क्योंकि जिस दिन तूने तय कर लिया उस दिन से परिस्थितियां तुझे नहीं बल्कि तू परिस्थितियों को मोड़ने लगेगा। डर तेरे मन में इसीलिए है क्योंकि तू भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि भविष्य विश्वास से बनता है, नियंत्रण से नहीं। इसलिए मुझे सौंप दे अपनी चिंता, मुझे सौंप दे अपनी तुलना, मुझे सौंप दे, और तू बस अपना कर्म कर, क्योंकि कर्म तेरा अधिकार है, परिणाम मेरा काम है। तू बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया, पर याद रख, जो पीछे देखता है वह आगे नहीं बढ़ पाता, और जो आगे बढ़ता है वह पीछे की आवाजें सुनना बंद कर देता है। तुझे शोर से नहीं, उद्देश्य से जुड़ना है, क्योंकि शोर क्षणिक होता है, उद्देश्य शाश्वत होता है। आज अगर तू चुपचाप मेहनत कर रहा है तो कल तेरा नाम खुद बोलेगा, और जब नाम बोलता है तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुझे आज साधारण समझते हैं क्योंकि वे तेरी तैयारी नहीं देख रहे, पर जब परिणाम आएगा तब वही लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि सत्य को शोर की जरूरत नहीं होती। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से दो रास्ते हैं, एक आसान है जहां बहाने हैं और एक कठिन है जहां विकास है। तू किसे चुनेगा ये तेरे निर्णय पर है। मैं रास्ता नहीं चुनता, मैं बस प्रकाश देता हूं। चलना तुझे है, इसलिए डर को प्रणाम कर और आगे बढ़, क्योंकि डर उसी दरवाजे पर खड़ा होता है जहां से जीवन बदलता है। तू जितना अपने भीतर स्थिर होगा उतना ही बाहर की दुनिया तुझे हिला नहीं पाएगी, और यही असली जीत है, दूसरों पर नहीं, खुद पर। इसलिए आज अगर मन भारी है तो खुद से ये कह कि मैं टूट नहीं रहा, मैं बन रहा हूं, मैं हार नहीं रहा, मैं सीख रहा हूं, और मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। हर उस क्षण में जब उम्मीद कम हो जाए, हर उस समय जब आंखें नम हो जाएं, और हर उस पल में जब दुनिया साथ छोड़ दे, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसे की चुन वही जानता है जिसे अपनों ने ही बेसहारा कर दिया हो। कई बार इंसान इतना टूट जाता है कि भरोसा भी अपराध लगने लगता है। अकड़ से कीमती रिश्ते खो जाते हैं और झुक जाने से आत्मा का भार उतरता है। तजुर्बा वह इनाम है जो असफलता के बाद मिलता है। कुछ नहीं मिला तो मत रो, अनुभव मिला यही सबसे बड़ा शिक्षक है। इंसान खुद को ऐसे ही नहीं बदलता। कुछ हादसे होते हैं जो आत्मा को छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बात धर्म, मर्यादा और आत्मसम्मान की हो तो मौन भंग करना भी धर्म है, क्योंकि चुप्पी वहां पाप बन जाती है जहां अन्याय स्थिर हो जाए। बाकी सब देख लेंगे श्री कृष्ण, तुम बस खुद से हार मत मानना। हर बार गलती किसी की नहीं होती, कभी कभी हम ही अपनी सहनशीलता में कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ रिश्ते घमंड से टूटते हैं क्योंकि जुड़ने के लिए झुकना पड़ता है, और झुकना सबके बस की बात नहीं होती। शब्द बाण की तरह होते हैं। कभी कभी मौन का व्रत जीवन की सबसे बड़ी साधना बन जाता है। चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता और शंका का कोई इलाज नहीं। हर करीबी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि वक्त बदलता ऑन है, और रिश्ते भी। जो आज साथ है वह कल खिलाफ भी हो सकता है। साफ और तीखी वाणी सच्चे इरादों का प्रमाण होती है। झूठी मीठी बातों से बेहतर है वो सच्चाई जो चुभती हो। सोच समझकर बोलना कला है, और चुप रहना आत्मसंयम। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता है, पर एहसास एकदम से होता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दुनिया इतनी भी सच्ची नहीं कि आपके भरोसे को निभा सके। इसलिए आंखें बंद कर भरोसा मत करो। जिंदगी एक पल में मोड़ ले सकती है। उम्मीद मत छोड़ो। दिल साफ हो और मकसद सच्चा तो ईश्वर किसी न किसी रूप में जरूर मदद करते हैं। कभी भी किसी के सामने इतना मत टूटो कि खुद का सम्मान भी खो बैठे। मान और सम्मान की लड़ाई अकेले लड़नी पड़े तो लड़ो, पर समझौता मत करो। किसी से कब, कहां और कैसे मिलना है ये तुम्हारे हाथ में नहीं होता। ये सब ऊपर वाला लिखता है। जिसे अपनी गलती नहीं दिखती उससे दूरी ही बेहतर होती है। तूफान जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। समय यही है
नींद आंखों में बहुत है, पर अब सोना नहीं है। रिश्तों के अंत की शुरुआत जुबान की मिठास के अंत से होती है। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। पतझड़ में पेड़ गिरते हैं, लोग नहीं। अंधेरे में भी रास्ता दिख सकता है अगर मन स्थिर और विश्वास से भरा हो। शुरू में सस्ते लोग भी अच्छे लगते हैं, पर समय पर उनका मूल्य स्पष्ट हो जाता है। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें वही महसूस कराओ जो वे आपको कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कुछ अच्छा होता है तो कोई आकर नहीं कहता कि सुनकर खुशी हुई, लेकिन जब बुरा होता है तो वही चेहरे, वही आवाजें बहुत बुरा हुआ कहकर मजा लेने आ जाते हैं। सोचो, जब तुम्हारा घर जलेगा तब सब आएंगे सहानुभूति के शब्दों के साथ, पर अगर घर ऊंचा हो जाए तो कोई बधाई देने नहीं आएगा। इसीलिए मतलबी दुनिया से कोई मतलब मत रखो, और अगर रखना ही है तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखो। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। बोलना सबको आता है, पर कहाँ कब कितना बोलना है यह जानना ही सफलता है। जिसने वाणी पर संयम पा लिया उससे बड़ा वक्ता कोई नहीं। स्वभाव अगर विनम्र हो तो भाग्य भी झुकता है, पर अगर क्रोध और आलस्य आ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। ईश्वर उन्हीं को मिलता है जो खुद की बुराइयों से लड़ना सीख जाते हैं। समुद्र जब तपता है तभी नमक दिखाई देता है, और आत्मा जब तपती है तब ईश्वर प्रकट होता है। झूठ को सत्य से, स्वार्थ को उदारता से, और क्रोध को प्रेम से हराया जा सकता है। डाली से गिरते पत्ते कहते हैं, अगर बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। मेहनत वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले भी खोल देती है। सफाई वहीं दो जहां सुनने वाला कान नहीं, समझने वाला मन रखता हो। अकेले रहने का आनंद ही अलग होता है। ना किसी से उम्मीद, ना किसी की जरूरत। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। लोगों को परखने की आदत डालो। जो अकेला है वो इसलिए नहीं कि उसे कोई चाहता नहीं, बल्कि इसीलिए कि उसने दुनिया की औकात पहचान ली है। आज के दौर में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक स्वार्थ जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बीता हुआ कल मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान के अच्छे कर्म तुम्हारा भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। लोग अच्छाई पर खामोश रहते हैं, पर जैसे ही कोई बुराई दिखती है गूंगे भी बोलने लगते हैं। मन को वश में करने वाला जिंदगी में हर असंभव को संभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। भरोसा जब टूटता है तो शब्द नहीं, बस आंखें पूछती हैं, क्या यह वही था? रिश्ते अकड़ से नहीं, नरमी से चलते हैं। जो यह नहीं समझते वो कीमती लोग खो देते हैं। अरे कुछ नहीं मिला तो अनुभव ही सबसे बड़ा इनाम है। कोई भी अपने आप नहीं बदलता। कुछ हादसे होते हैं जो आत्मा को अंदर तक हिला देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे वक्त समझाता है उसे फिर कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई चेतावनी भी नहीं समझा सकती। अभिमानी व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता। ज्ञानी को एक संकेत भी पर्याप्त है। जो धोखा खाकर भी सत्य मार्ग पर अडिग रहता है, जो दुख सहकर भी नीति नहीं छोड़ता, वही ईश्वर का प्रिय होता है। किसी की शक्ति, रूप या धन के आगे मत झुको। अगर झुकना है तो विनम्रता के आगे झुको। किसी व्यक्ति को बिना जाने सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करके राय बनाना स्वयं के विवेक की हत्या है। ईश्वर स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं जो मुस्कुराता है, सहता है, पर कभी अन्याय के विरुद्ध गिरता नहीं। 10 लाख सैनिकों को छोड़कर एक सारथी को चुनने का नाम है विश्वास, जिसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुनकर समझाया। जिंदगी एक सड़क नहीं जिसे पार करना है, यह एक साथ चलने का नाम है। अगर किसी का हाथ थामो तो उम्र भर के लिए। हौसले और विश्वास से हर आने वाला पल सुंदर बन सकता है। डाली से टूटा फूल फिर नहीं जुड़ सकता, पर अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल फिर खिल सकते हैं। जो स्वयं का मूल्यांकन करता है वह प्रसन्न रहता है, और जो केवल दूसरों का मूल्यांकन करता है वह सदा दुखी। सूर्य भी धीरे धीरे उगता है, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। जिसमें धैर्य और तपस्या हो वही संसार को प्रकाशित करता है। छल कपट और पाप से जमा हुआ पुण्य भी एक दिन मिट जाता है, और समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। कथा इतनी भी मासूम नहीं कि बस सुन लो और छोड़ दो। यह भाग्य का प्रतिबिंब भी बन सकती है। अहंकार का असर भी नींबू के रस जैसा होता है। थोड़ा सा हो और दूध बर्बाद। नींबू की कुछ बूंदें जैसे दूध और पानी को अलग कर देती है, वैसे ही पैसे का घमंड रिश्तों को बांट देता है।
घमंड और पेट जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। ये वक्त है। कल जब शीशा था तो लोग खुद को देखकर जाते थे। आज जब टूट गया तो सब बच बच कर निकल जाते हैं। हर बार झुकना अगर तुम्हारी आदत बन जाए तो एक दिन तुम्हारी पीठ ही सबकी सीढ़ी बन जाएगी। झुको लेकिन तब जब रिश्ता जिंदा रखता हो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बातों से नहीं दिलों से बनते हैं और दिलों की बात कभी ऊंचे स्वर में नहीं होती। यह कड़वा है पर सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई कभी छोटी नहीं होती और बुराई कभी कमजोर नहीं होती। बस समय दोनों की पहचान करवा देता है। मन साफ हो, हृदय ईमानदार हो, शब्द स्पष्ट हो और दृष्टि निर्मल। यही तो कृष्ण का उपदेश है। भाग्य पर भरोसा करने वाले कायर होते हैं। जो जीतना चाहता है उसे अपने विश्वास पर भरोसा करना चाहिए, न कि उस रेखा पर जो हथेली में घड़ी है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में भी शांत, संयमित और विवेकशील रहता है वही सच्चे मूल्य का अधिकारी है। किसी को परखना हो तो उसकी स्थिति मत देखो, उसकी परिस्थितियां समझो। हाथ चाहे छोटे हों या बड़े, पर उन्हें किसी को पकड़ने के लिए हमेशा बड़ा बनाकर रखना चाहिए। जो चले जाए और साथ में दुख भी ले जाए तो उन्हें भी धन्यवाद कहो, और जो आई और साथ में मुस्कान ले आई उन्हें तो हृदय से धन्यवाद दो। रिश्तों में दरार आए तो पैबंद लगाना समझदारी है, पर दरार को आने ही ना देना बुद्धिमत्ता है। नामुमकिन शब्द बस उनके लिए है जो हार मान चुके हैं। जो ठान लेते हैं वो असंभव को भी झुका देते हैं। नजदीकियां जब सीमा लांघती है तो दर्द का रूप ले लेती है। इसलिए फासले भी रिश्तों में जरूरी होते हैं। तजुर्बा कहता है, हर रिश्ता करीब रखने लायक नहीं होता। कुछ दूर से बेहतर लगते हैं। कपटी, छलिया और पापी व्यक्ति उतना ही बोझ उठाए जितना वह भुगत सकता है, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जिस धागे में गांठ हो वह सुई में नहीं जाता, और जिस मन में दाग हो वह दिलों में नहीं बसता। जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं मत उलझो उनसे, क्योंकि आप उनसे 2 कदम आगे हो। इसीलिए वह आपकी पीठ ही देख सकते हैं। सबसे स्थिर वही होता है जो जीत पर गर्व ना करे और हार में शोक ना करे। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, पर ईश्वर पर किया गया विश्वास कभी नहीं टूटता। धोखा मिलने के बाद भरोसा करना कठिन होता है, लेकिन जो फिर भी करता है वही वास्तव में जीवित है। मन खराब हो जाए तो भी कड़वे शब्द मत कहो, क्योंकि मन तो सुधर जाएगा पर शब्द नहीं लौटेंगे। रिश्ता जब नया होता है तो बात करने के बहाने ढूंढे जाते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाए तो दूर जाने के बहाने बनने लगते हैं। श्री कृष्ण दीवार पर लिखते हैं, यह जिंदगी है। कम लोग हैं पर वही काफी हैं। वेद पढ़ना आसान है, पर किसी की वेद ना पढ़ना। वो केवल वही कर सकता है जिसने खुद पीड़ा को जिया हो। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होता। कर्म बदलो, यही जीवन का एकमात्र साधन है। इंसान की फितरत अजीब है। मरे हुए को रोता है और जिंदा को रुलाता है। जहां समझाना बेकार लगे वहां खुद को समझाना ही बुद्धिमत्ता है। मतलब का रिश्ता न शर्म जानता है न आंखों में पानी छोड़ता है। जो रोता है वह वही होता न जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया होता है। जीत उन्हीं की होती है जिन्हें खुद पर विश्वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों की छाया से बड़ी कोई तकदीर नहीं, और नियत की रोशनी से गहरी कोई पूजा नहीं। अगर मन में अच्छाई हो तो बुराई रास्ता बदल देती है। व्यवहार में सच्चाई हो तो कोई भी कार्य छोटा नहीं लगता। जो बीत गया उसे कोसने से बेहतर है उसे सीख लेना, और जो आने वाला है उसे डरने से बेहतर है उसे कर्म से जीत लेना। जो अच्छा बोले वो वाणी नहीं, वो आत्मा बोलती है, और जो चुप रहकर भी परहित करे वो सच्चा साधक होता है। क्योंकि मीठी वाणी से बढ़कर कोई तप नहीं, और निस्वार्थ सेवा से ऊंचा कोई कर्म नहीं। नेकी जहां हो वहां परमात्मा स्वयं वास करते हैं। स्वार्थ जहां हो वहां पुण्य भी नकली लगने लगता है। किसी के दिखावे से तुम्हारी सच्चाई कम नहीं हो सकती। अच्छे काम कभी इजाजत लेकर नहीं आते, वे तो बस होते हैं मौन से, सहजता से, बिना प्रचार के। तेरा मन कैसा है बस यही तय करेगा तेरा संसार कैसा है। अगर सोच निर्मल हो तो दुनिया भी देवताओं की तरह लगती है। तूने क्या बोया यही तय करेगा तू क्या पाएगा, क्योंकि कर्म का बीज ही भाग्य का फल बनता है। संगति कैसी है मन वैसा ही रंग पकड़ता है। ध्यान जिस ओर बहता है जीवन उसी ओर ढलता है। और जीवन का सत्य, तू जितनी बार बुराई की ओर बढ़ेगा पल भर का सुख मिलेगा, पर विधाता जब उत्तर देगा तो पश्चातावे की आग सालों तक जलेगी। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं,
यदि स्वयं को बदलने का साहस नहीं है तो भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। तेरा सौंदर्य तन में नहीं, तेरे मन में है। वहीं सच्चा दर्पण है जहां भगवान हर क्षण बसते हैं। जैसे केशव गीता में अर्जुन के सारथी बने, वैसे ही ईश्वर हर उस मनुष्य का रथ खींचते हैं जो धर्म के पथ पर निस्वार्थ भाव से संघर्ष में भी अडिग रहता है, जो तूफान में डगमगाता नहीं, जो हर हार को जीत की सीढ़ी समझता है, जो चुपचाप करता है परहित। उसे किसी पद, किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि परोपकार की गंध चंदन से भी अधिक दूर तक फैलती है। हर रात का सवेरा तय है, पर क्या तू उस रात में थक कर गिर गया था या अडिग खड़ा रहा, यही तय करेगा कि तुझे अगला दिन क्या देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्मों की रथ पर सवार हो उसके लिए जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण सारथी बन खड़न होते हैं, और जो भाग्य की लकीरों में उलझ कर बैठ जाए उसके लिए समय भी मौन हो जाता है। वृक्ष झुकते हैं, फलों से लदकर मेघ बरसते हैं जल से भरकर। सज्जनता की यही निशानी है, कर्म करते हैं निस्वार्थ रहकर। उस सुख का कोई अर्थ नहीं जिसे पाने में तूने किसी को दुख दिया हो, पर उस पीड़ा की कीमत अमूल्य है जो तूने दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराकर स्वीकार की हो। कर्म कहता है, नेकी कर और परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि नियति तेरे कर्मों से बंधी है। किस्मत तेरे विचारों से जीवन वो क्या जो परहित में लगाया नहीं। समय का चक्र रुकता नहीं, सत्य कभी झुकता नहीं। जो नेकी चुनता है वो कभी अकेला नहीं होता, हर बार उसके साथ चलती है वह अदृश्य शक्ति जिसे तू ईश्वर कहता है। तू कर्म करता चल, क्योंकि यही वह कमाई है जो ना हाथों से छीन सकती है, दुनिया ना ही भाग्य बदल सकता है। कर्म की गठरी लेकर घूमता है, हर इंसान जैसा बोएगा वैसा पाएगा, यह विधि का विधान है। बुरे कर्मों में रमने वाले कदम बढ़ाते ही फिसल गए, नेकी जिनके संग थी तूफानों से भी वे निकल गए। जो सोचकर पछताता है वह केवल बीते हुए का बंदी बन जाता है, पर जो सोचकर सुधारता है वह भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। स्वरूप आत्मा का अजर अमर और अविनाशी है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल डुबो सकता है, ना शस्त्र छेद सकते हैं, ना पर्वत दबा सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे प्राणी तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी भक्ति है। जो कुछ करने से पहले सोचता है वह विचारशील होता है, लेकिन जो करने के बाद पछताता है वह केवल समय खोता है। बात करो स्वयं से क्या और क्यों कर रहे हो, ताकि कर्म के पहले स्पष्टता हो और बाद में पछतावा ना हो। अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं और गलत सोच से गहरी कोई पराजय नहीं। मन सुंदर तो सब कुछ सुंदर लगता है, चेहरे की चमक नहीं, हृदय की शांति ही असली सौंदर्य है। किसी की पीड़ा में हंसना सबसे बड़ा पाप है, और किसी की पीड़ा में मुस्कुरा देना सबसे बड़ी सेवा। किस्मत वही बदलते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं, वरना जो हथेलियों की रेखाओं को पढ़ते हैं वह अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। जो अकेले चलते हैं वही सूरज होते हैं, और जो चांद बनते हैं वो दूसरों के अंधेरे चुपचाप चुरा लेते हैं। फिर भी सवाल यही रह जाता है, क्या अकेले चलने से सवेरा होता है? मत सोच कि एक दिन का क्या बदलेगा समंदर की लहरें, पर याद रख एक भावना, एक कर्म बदल सकता है किसी के जीवन की दिशा। हर दिन की तय यह है, शाम पर हर कर्म की एक छुपी हुई सुबह होती है जो हमारे अंदर ही उगती है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ जाए वो पुण्य हजारों प्रार्थनाओं से ऊपर होता है। कर्म की गठरी रखनी है कैसी, यह तेरी मर्जी है, पर याद रख उसे उठाना भी तुझे ही है, वही बनेगा तेरा भविष्य। सच्चाई यह है, कर्म ही है जो तुझे तुझसे मिलवाता है। जो मिला वो भाग्य था, जो मिला नहीं वो कर्म अधूरा था। शबरी के झूठे बैरों में जिस प्रभु को स्वाद आया, उसके प्रेम की निश्चलता को कौन नमन ना करेगा। प्रेम में शक्ति है कि स्वयं भगवान खींचे चले आते हैं जहां भाव सच्चे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत ले उसने खुद को और संसार को जीत लिया। वह कर्म कभी बोझ नहीं बनता जो परहित में किया जाए, क्योंकि स्वार्थ से किया गया कर्म आखिर में आत्मा को जला डालता है। समंदर कभी यह नहीं पूछता कौन सी नदी बड़ी है कौन सी छोटी, वो सबको मिला लेता है। तू भी ऐसा बन जो सबका हो जाए। सच्चाई यह है कि हर गवाही की जरूरत नहीं होती, अच्छे कर्म खुद गवाही बन जाते हैं और बुरे कर्म भी। लेकिन उस वक्त बोलते हैं जब तू खुद मौन में होता है। हर दुख की जड़ मोह और माया की बेड़ियां हैं, जो इनसे ऊपर उठ गया वो जीवन के पार उतर गया। नदियां हो जा, तरु हो जा, जो निस्वार्थ सबके लिए बहते और झुकते हैं,
क्योंकि झुकने से छोटा नहीं होता कोई, बल्कि बड़ा वही होता है जो दूसरों को ऊंचा कर दे। जो जीवन भर केवल सुख खोजता रहा वो कभी सुख नहीं पा सका, लेकिन जिसने खुद को भुलाकर दूसरों के लिए जिया उसे सच्चा सुख मिला शांति के रूप में। तेरे किए कर्म ही बनेंगे तेरे नाम। तेरे पीछे जब तेरा शरीर भी ना रहेगा तब भी तेरे कर्म दुनिया को रास्ता दिखाते रहेंगे। स्वार्थ के पीछे जो भागता है वह केवल दौड़ता रह जाता है, पर जो भलाई के बीज बोता है उसके आंगन में एक दिन ईश्वर की छांव खिलती है। जो युद्ध में नहीं उतरा उसकी हार पहले से तय होती है, और जो भावनाओं बीदा में डूबा होकर भी अपने धर्म को चुन लेता है उसकी जीत समय तय करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने ही प्रियजनों को देखकर विचलित हो उससे कौन रण की भाषा समझे। तू खुद से भागेगा तो अपने कर्म से कैसे लड़ेगा। तू पूछता है अपने अपनों पर वार करूं कैसे। मैं पूछता हूं अपने आत्म धर्म से विमुख होकर तू संसार को क्या उत्तर देगा। गांडीव हाथ में हो और मन मोह में तो रण में हार पहले ही तय है। सुख मेरे हिस्से कम क्यों, यह सवाल नहीं है, यह मोह है। क्योंकि जिसने कर्म किया वह हिसाब नहीं पूछता। तेरे हिस्से का सुख तेरे ही किए कर्मों से उपजता है और दुख भी तेरे ही छोड़े हुए कर्तव्य से आता है। यह जीवन बहता हुआ जल है, तू चाहे तो इसे गंदा कर या निर्मल कर, लेकिन ठहरा दे ऐसा किसी के वश में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दीप आंधियों में भी जलते हैं वे ही निस्वार्थ भाव से सबके लिए जलते हैं। जो तू दे रहा है वही लौट कर आएगा। भले ही व्यक्ति बदल जाए पर भाव वहीं लौटेगा। कर्म लेखा भूलता नहीं, उसका एक एक पल तेरे जीवन की दीवार पर लिखा जाएगा। अर्जुन, युद्ध का प्रश्न धनुष बाण का नहीं, तेरे अंतर्मन की ज्वाला का है। सत्कर्म वो है जिसमें फल की चिंता ना हो, केवल कर्तव्य की ज्योति हो। जो मेरा मेरा करते हैं वे अंत में खाली हाथ रहते हैं, और जो तेरा तेरा करते हैं उनके हाथों में ईश्वर का वरदान आ जाता है। पानी बहता है क्योंकि रुकना उसकी मृत्यु है। जीवन भी वही है जो प्रवाह में रहे। कर्म पूछेगा तुझसे तेरा नाम, तेरा ठिकाना, तेरा हर झूठा बहाना, फिर देगा वही फल जो तू बोता रहा। कर्म फल की खेती मौन में होती है, पर उसका फल पूरे जीवन की गूंज बन जाता है। तेरे जीवन की सुंदरता तेरे भावों की गहराई से तय होगी, तेरे चेहरे से नहीं। धर्म वही है जो डर के बिना निभाया जाए, और वह कर्म जो मोह के बिना किया जाए। धोखा देना अब व्यवहार बन गया है, पर याद रख, जो छल करता है वह भरोसे को खो देता है, और जिसकी आंखों से भरोसा उतर गया वह जीवन की सबसे बड़ी दौलत हार गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू करता है वही तू बनता है। कर्म से परे कोई ईश्वर नहीं। जो तू बोएगा वही तेरा भगवान तुझे देगा, और जो तू खींचेगा दूसरों के पांव में वही खाई एक दिन तेरे नीचे होगी। कर्म का न्याय कोई अदालत नहीं करती, वह समय करता है। जो रिश्ता तूने अपने स्वार्थ में तोड़ा उसी का फल तू अपनी तन्हाई में पाएगा। जो तू अपने शब्दों से बिगाड़ेगा वो तू खुद ही सुनकर पछताएगा। रिश्तों को बिगाड़ने वाले हाथ नहीं होते, अक्सर वह कर्म होते हैं जो दिलों में दीवार खड़ी कर देते हैं। जो तू देता है वही लौटता है। कभी चेहरे बदल जाते हैं पर कर्म नहीं बदलते। कर्म का फल धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत कुछ साथ लेकर आता है। खामोशी, पछतावा और उस समय का हिसाब जिसे तूने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। कर्म की जड़ जैसी हो फल वैसा ही लगेगा। अगर भावना में विष है तो फल अमृत नहीं अन होगा। कर्म से पहले भावना आती है और वही भावना फल बनकर लौटती है। तेरे अंदर अगर ईर्ष्या है तो तेरे बाहर कभी सुख टिक नहीं पाएगा। बुरे कर्म करने वाला सोचता है कि वह दूसरों को गिरा रहा है, पर गिरता वो खुद है। जो दूसरों को दुख देने में अपनी जीत समझते हैं उनकी हार उनके ही भीतर पनपती है। कर्म धोखा नहीं देता, धोखा तुझे तेरा मोह देता है, और जब मोह टूटता है तो तेरा कर्म तुझे दर्पण दिखा देता है। जो तूने बोया वो तेरा भविष्य बोलेगा। तू अब भी सोच रहा है कि तुझ पर अन्याय हुआ तो इंतजार कर, कर्म सबका हिसाब खुद लिखता है, दस्तखत भी खुद करवाता है। जो डरते हैं कि भगवान देख रहा है वे कम हैं, पर जो भरोसे में जीते हैं कि भगवान देख रहा है वे ही कभी पछताते नहीं। तू किनारे बैठा डर रहा है, पर बीच भंवर में खड़ा हुआ वह व्यक्ति जीत जाएगा जिसके पांव अपने कर्म पर अडिग हैं। इस शरीर पर इतराना कैसा, यह मिट्टी, वायु, अग्नि, जल और आकाश से बना है और इन्हीं में मिल जाना है। तो तेरी पहचान तेरा रूप नहीं, तेरा कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे कर्म ही तेरी वसीयत है।
तेरे जाने के बाद तुझे तेरे शब्द नहीं तेरे कर्म याद रखे जाएंगे। ये जो दुख तुझे मिला है ये किसी अन्य का नहीं, तेरे ही पिछले जन्मों का उत्तर है। ये जो थोड़ी सी पीड़ा तुझे चुभ रही है वह तेरे ही किए कर्मों का छाया रूप है। कर्म चक्र थमता नहीं, सांसों के रुकने तक चलता है।